टाइप नंबर 18 शुरू करते हैं हम। चल देखिए, टाइप नंबर 18 के अंदर ये हो गया टाइप नंबर 18। चलिए इस तरह से लिख देते हैं। देखो बेटा, आपने प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस किए थे, उसमें एक टाइप का क्वेश्चन और देखने को मिला मुझे, जो कि लगभग हर साल आ जाता है, तो उसको और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए ये कार्ड से हमारे 10, 11, 12 और ऐसे करके 99 तक, मतलब इसे अगर कहें तो हम 2 डिजिट्स नंबर्स को हमने, जैसे पर्ची बनाते हैं ना, जब आप राजा ये गेम खेलते थे चोर पुलिस वाला, तो उसमें पर्ची बना लेते थे पेज फाड़ के। तो ऐसे ही मान लो हमने एक पेज फाड़ा और उसमें 10, 11, 12, 13 अप टू 99 लिख दिया। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि टोटल कार्ड्स कितने हो गए हमारे। इनको भी हम कार्ड्स ही बोलेंगे, कि जैसे एक कार्ड के अंदर हमने 10 लिख दिया, 11 लिख दिया। इन कार्ड्स को, जो हमारे पुराने कार्ड्स थे 52। सर आपकी आवाज सर रुक रुक के आ रही है। सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आज तो स्पीड भी सही आ रही है बेटा इसकी, नेट की नो स्पीड सर, भी सही आवाज आ रही क्लियर है। आ रही है। सभी बच्चों को बेटा रुक रुक के आ रही है। नो सर, आवाज क्लियर आ रही है। सर आवाज ठीक आ रही है, आज तो बिल्कुल स्पीड बहुत अच्छी आ रही है। देख बेटा अपने कनेक्शन को देख, चेक। ओके सर। चलिए बेटा, तो देखो बेटा, जो कार्ड्स हमने 52 पढ़े थे कि 26 ब्लैक होते हैं, 26 ये जो कार्ड्स है और ये कार्ड्स है, ये दोनों अलग है। ठीक है, ये तो हमारे नंबर कार्ड्स है, केवल नंबर लिखे हुए हैं इसमें। और इसमें तो हमारे जैसे पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी, स्पेड्स, क्लब, हार्ट, डायमंड, तो इस तरह के होते थे, इसमें अलग है। तो इससे और इस टाइप नंबर 18 को मिलाओ मत। इतनी बात नोट कर लोगे। कोई भी बच्चा यस सर। बेटा ये इन 52 कार्ड्स के साथ में इसको मिलाना नहीं। ओके सर। क्योंकि बेकार में, हाँ बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा फिर एक और। चलिए देखिए, तो हमने कार्ड्स लिए और उन पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू 99 तक काउंटिंग लिख दी। काउंटिंग हम सबको लिखना आता ही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है वो, टोटल कार्ड्स कितने हैं। कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ टोटल कार्ड्स कितने हैं। सर 99। ठीक है, वेरी गुड। और कोई बच्चा? सर 99। सर जी 99 है। बेटा 99 के अलावा किसी का आंसर आ रहा है, वो बच्चा ऑन करो माइक। 89 सर 89 बेटा नाम क्या है आपका? सर जी मोहम्मद 77। सर 77। 89 जिसने बोला वो बच्चा नाम बताओ। विपिन कुमार। मोहम्मद नाहिद। हाँ, दो बच्चों ने 89 बोला है, मोहम्मद नाहिद। सर 89। सर 89। अब क्या फायदा बेटा, ये तो तुरंत करना पड़ता है। हाँ सर ये अब देखो 89 नहीं बेटा, 88 होगा। पहले मेरी बात सुनो। एक आंसर मेरा 99 आ चुका है,
एक आंसर मेरा 89 आ चुका है। क्या कोई बच्चा ऐसा है इन दोनों के अलावा भी कोई आंसर बता रहा है? सर 79 सर 87 पहले सर बात बताओ नाम। 79 सर क्रिश 87 बताया? 79 क्रिश किस बच्चे ने बताया? क्रिश सर हिमांशु 79 है। 279 बेटा 279 बता रहा है। सर कौन? अभी मेरे को सुनाई सर, दिया मैं हिमांशु। 279। सर जी 279 हेलो सर। नहीं सर 79 है। अच्छा हेलो सर। और जिस हेलो बच्चे सर। ने एक बार बोल दिया वो दोबारा नहीं बताएगा। ओके सर ओके। हिमांशु के 2 आंसर आ चुके हैं। चलिए, क्या आप में से कोई बच्चा इन 4 ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन देना चाह रहा है मुझे? सर मैं दूं? हाँ बता, नाम बता पहले। अंकित। अंकित बता बेटा। 50। 50। यस सर। वेरी गुड। और कोई इन 5 ऑप्शन के अलावा कुछ और देना चाहता है? नहीं। चलिए देखो बेटा, 72। आपको जानकर अच्छा लगेगा, आपके सारे आंसर गलत हैं। ये सभी आंसर गलत हैं। सर मैंने मतलब 72 अगर बताया है। शांति बना। अब जब मैं बोलने लग गया बेटा फिर बीच में मत बोल। जब मैंने टाइम दे दिया बेटा, तुम्हें इतना टाइम दिया है, उसके बाद अब बता रहा है। और ये भी 72 भी गलत है। और बता। सर वो मेरा नेटवर्क चला गया था ना। चल कोई बात नहीं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम तो बताओ। चलिए, लग रहा है सर दोबारा नेटवर्क चला गया उसका। हाँ पॉसिबिलिटी है। चलिए देखिए बेटा, यहां पर जो आपने सभी ने आंसर बताए हैं, ये सारे के सारे आंसर गलत है। हमेशा याद रखो, पहले सिंपल करो इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन ऐसे होता 10 से लेके 15 के बीच में पूछा होता, ऐसे काउंटिंग लिखी होती, और ये पूछा होता बताओ नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, ये एक्स्ट्रा है। मतलब इस वाले से क्वेश्चन से रिलेट मत कर देना। चलिए, अब ये बताओ, कुछ बच्चों ने तो 15 में से 10 माइनस कर दिया। मतलब क्या किया, 99 में से 10 माइनस किया, तो ये 89 आंसर दिया था कुछ बच्चों ने। जरा इसे चेक करो, अगर मान लो मैं 15 में से 10 माइनस करता हूं, मेरा आंसर आएगा 5। तो एक बार रीचेक किया, क्या ये 5 ही आंसर आ रहा है या कुछ और आ रहा है? देखो नो सर। 1 2 3 4 5 6, जो रियल में आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16। और जबकि सॉरी 6, सॉरी बेटा, रियल में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6, और जबकि हमारा माइनस करने के बाद आंसर कितना आ रहा था, 5। तो इसका मतलब आंसर जो है, जो डिफरेंस आता है उससे हमेशा एक ज्यादा आता है। अभी हम और चेक करते हैं इस बात को। अभी देखिए, अभी इसी को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाता मैं। मान लीजिए हम 15 से स्टार्ट कर देते हैं, 15 16 और मैंने दिया 25 तक। तो अगर मैं, जो मैंने रूल बनाया, 25 में से पहले 15 माइनस करूंगा, डेट मींस 10 आएगा, और 1 ऐड करने के बाद 11 आने चाहिए। चलो चेक करता हूं आएंगे 11 की नहीं। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 चेक किया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो बेटा, इसका मतलब
जब भी नंबर ऑफ कार्ड्स निकालने हैं तो फर्स्ट वाले को माइनस करना है लास्ट वाले के साथ, और जो भी डिफरेंस आएगा उसमें 1 ऐड करना है। सबको समझ में आ गया? ओके सर। सबको Yes, समझ में आ sir. गया? तो Yes, अब sir. इस ओके सर, क्वेश्चन ओके में ओके। मैं मार्कर चेंज करता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर लास्ट नंबर 99, फर्स्ट नंबर 10, दोनों को माइनस किया, डिफरेंस कितना आया मेरा? 89, और 89 इसमें अपनी तरफ से मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 1। तो टोटल 1 कार्ड्स मेरे कितने माने जाएंगे? 90। 90। अगर ये गलती प्रोबेबिलिटी के अंदर कर दी तो बेटा ये ध्यान रखना, जो ए बी सी डी ऑप्शन वो टीचर बनाएगा उसमें 89 भी आंसर होगा, 90 भी होगा। हम खुश होके 89 पे लगा के आएंगे और फिर क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने जो 4 वीडियो बनाई थी उसमें डाला था, लेकिन आप में से किसी ने भी उसे नहीं सीखा। आज जब मैं इसे देख रहा था क्वेश्चन को, तो मुझे याद आया कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल गए हो या आपने ध्यान से देखा ही नहीं हो, इसलिए मुझे इसका टाइप बनाना पड़ा आज। तो बेटा ध्यान रखो, जितना काम बताया जा रहा है उसे करो। अगर चारों वीडियो देखी होती हैं आपने तो आज ये गलती नहीं करते आप। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वो देखिए। मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिखता हूं बेटा। टेन 11 इस तरह से कार्ड्स लिखे हमने 99 तक। तो पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए मेरे 99 में से 10 माइनस किया, 89 आया, और अपनी तरफ से एक जोड़ दिया। 1 ऐड तो कर दिया सर टोटल आपने। कार्ड्स हमारे हो गए 90। अगर किसी बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर मुझे सर एक और बार समझा दीजिए। बेटा सीधी सी बात है, जितना भी लास्ट नंबर दे रखा है, इस लास्ट नंबर में से स्टार्टिंग नंबर माइनस कर देना है। देखो बेटा, ये लास्ट में से स्टार्टिंग माइनस किया, जो आंसर आएगा उसमें मेरी तरफ से एक जोड़ देना। ये समझ ले टीचर की तरफ से जोड़ा है हमने एक। अब आया सभी को कंसेप्ट समझ में? ओके सर, आ गया। यस सर. यस सर आ गया। अब गलती नहीं करनी बेटा, और ये बता रहा हूं 100% क्वेश्चन आएगा इस तरह का, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे गलती कहां करते हैं। तो इसलिए ध्यान से देख लो इसे, ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है वो। उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें स्क्वायर नंबर्स की, या स्क्वायर नंबर ना बोल के मैं कह देता हूं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोनों का मतलब सही में मैथमेटिकली, लेकिन थोड़ा सा भारी लगता है शब्द। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जैसे हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब क्या है, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकाले तो उसके बाद आंसर इंटीजर आ जाए, तो वो सारे नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो अब इस Yes, sir. ऊपर वाले Yes, क्वेश्चन sir. में हमें ये देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे कौन कौन से होंगे। देखो बेटा, मार्कर चेंज करता हूं मैं। देखो बेटा, 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहला नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा 16, दूसरा होगा 25,
भाई 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का हो गया, 36, 49, 64, 81 और 100 लेकिन इसमें आएगा नहीं क्योंकि 99 तक लेना है हमें। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर सभी को समझ में आ गए? यस सर। मैंने 9 क्यों नहीं लिया, 4 क्यों नहीं लिया? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ मैंने 4 और 9 क्यों नहीं लिया? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बताओ जल्दी से। सर क्योंकि वो 10 से कम है और नंबर नहीं है। क्योंकि काउंटिंग हमें स्टार्ट कहां से करनी है? 10 से करनी है। और कहां तक करनी है हमें? 99। इसलिए मैंने 100 को भी नहीं लिया। चलिए, तो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। तो फेवरेबल कंडीशन हो गई मेरी 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल कंडीशन हो गई मेरी 6, टोटल कंडीशन हो गई 90। इसे लोएस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। 2 से काटा 3 टाइम्स, 2 से काटा 45 टाइम्स। अभी 3 से और कट जाएगा। 3 से काटा 1 टाइम्स, 45 को काटा 3 से 15। तो 1/15 हमारा आंसर हो गया। तो ध्यान रखें, वो प्राइम नंबर पूछ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ सकता है, इवन नंबर पूछ सकता है, ऑड नंबर पूछ सकता है, या अभी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस और। पहले ये वाला सेकंड वाला पार्ट समझ में आ गया सभी को कि नहीं? यदि किसी बच्चे को परेशानी है तो माइक ऑन करके पूछो। सर एक और बार समझा दीजिए सर, वो जो आपने 6/90 से समझाया था। सर एक बार और समझा दो। हाँ बता रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है स्क्वायर वाले नंबर, जो स्क्वायर करने के बाद नंबर आते हैं वो। तो देख, यहां पर 1 का स्क्वायर चेक किया, लेकिन 1 इसके अंदर नहीं आ रहा होगा ना, 10 से नीचे हमें लेना नहीं है। 2 का स्क्वायर चेक किया, नहीं आ रहा होगा। 3 का स्क्वायर चेक किया, नहीं आ रहा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 4 का स्क्वायर चेक किया, डेट इज 16। तो 16 इसके नंबर आ रहा होगा या कि नहीं? भाई 10 और 99 के बीच में कहीं 16 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? आ रहा है सर। सर आएगा। 4 के स्क्वायर के बाद 5 का स्क्वायर का नंबर आता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरा? 25 भी आ रहा होगा इसमें। अब 5 के बाद आता है 6 का स्क्वायर का नंबर, फिर 7 के स्क्वायर का नंबर, 8 के स्क्वायर का नंबर, 9 के स्क्वायर का नंबर, और लास्ट में 10 का स्क्वायर। लेकिन 10 का स्क्वायर होता है 100 इसमें आ नहीं रहा। इसलिए मेरा जो काम चला वो चला इन 6 से। तो फेवरेबल कंडीशन तो मेरी हो गई 6, और टोटल कंडीशन कितनी थी मेरी? भाई प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने कहा था नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आए? 90। अब इसके बाद इसको लोएस्ट में कन्वर्ट कर दिया। देखो बेटा, मैंने इसे 2 से काटा, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। 2 से इसे काटा तो ये कटेगा 45 टाइम्स। अब मैंने इसको 3 से काटा 1 टाइम्स, 3 से काटा 15 टाइम्स, तो 1/15 मेरा आंसर आ गया। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछो। है कोई बच्चा ऐसा? चलिए, सबको समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन कैसा बन सकता है इसमें, वो देखिए। क्वेश्चन सेम है बेटा हमारा। क्वेश्चन यही रहेगा 10 से 99 के बीच में। देखिए, क्वेश्चन कहा उसने, हमें देखना है डिविजिबल बाई 10। ऐसे नंबर ढूंढना है जो 10 से डिवाइड हो जाएं, और वो भी इसके अंदर। नंबर हमारे कहां से चालू हो रहे हैं? 10 से। 10, 11, 12 अप टू 99।
अब इसके बीच में मुझे ऐसे नंबर ढूंढने जो 10 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, क्या 10 डिवाइड होगा 10 से? कोई भी बच्चा बताओ, 10 10 Yes, से sir. डिवाइड होता है कि नहीं? अब सेकंड Yes, sir, हो नंबर जो जाएगा। 10 से डिवाइड होगा वो होगा 20। 20 हमारा 10 से 99 के बीच में आ रहा होगा, 30 भी आ रहा होगा, 40 सर भी आ रहा 40, होगा, 50 भी आ रहा होगा, 60, 70, 80, 90। अब इसके बाद आएगा 100। 100 उसके बीच में आ नहीं रहा, तो उसे छोड़ना पड़ेगा। अब देखो फेवरेबल कंडीशन कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो फेवरेबल कंडीशन हो गई, टोटल कंडीशन हो गई 6 कितनी थी, 90। अगर मैंने 9 से ही डिवाइड कर दिया तो ये 9 1 जा 9 और ये कट गया 10 टाइम्स, तो 1/10 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर एक बार और समझा दो। विक्रम भाई ये बता, उसने कहा है ऐसे नंबर ढूंढने जो 10 से डिवाइड हो जाए। अब 10 10 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। अब 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 10 से डिवाइड होगा? 20, फिर उसके बाद 30, फिर 40, 50, 60, 70, 80, 90। और फिर 100 आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। चलो अब इन्हें काउंट कर सकता है? यस सर। कितना आएगा काउंट करके इन्हें? सर 9, ऊपर लिख दिया देख मैंने। 9/90, और टोटल कितने आ रहे थे? 90। तो अब बता, इतना भी नहीं कर सकता इसके बाद इसकी काटा पीटी? यस सर कर लूंगा। भाई लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है बस। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हमें ढूंढना है डिविजिबल बाय 5। चलिए बेटा ये आपको करना है और चैट बॉक्स में आंसर भेजिए। कोई भी बच्चा आंसर बताएगा नहीं, चैट बॉक्स में भेजो जल्दी जल्दी। मोहम्मद कैफ, मैंने कहा था प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती। आपने आंसर 25 बता दिया, बताओ। ये देखो मोहम्मद नाइद ने 18 बताया है। मैंने ये नहीं पूछा कितने नंबर आएंगे, मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी बतानी है, ऐसे कितने नंबर होंगे डिविजिबल बाय 5। दोनों का आंसर गलत है। हिमांशु का भी गलत आ रहा है, सुभान का भी गलत आ रहा है। दोबारा करो बेटा, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो बताओ। जब मैं क्लियर कह चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, उसके बाद ही इस तरह के आंसर कैसे दे सकते हो आप? सर मेरा होगा, दे रहा हूँ 2 मिनट। कोई बात नहीं, भेज दे।
सर देखना सही है कि गलत है। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं, सबका मेरे सामने ही चल रहा है। चलिए बेटा, अब मिलाइए आंसर। देखिए, सबसे पहले मैंने देखा 5 से डिवाइड होने वाले नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। 95 के बाद 100 आएगा, 100 लेना नहीं है, तो हमने काउंट किए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 1 12 बटा 13 5 आएगा। 14 15 16 17 18। तो फेवरेबल कंडीशन हमारी 18, टोटल थे हमारे 90। अब हमने इसे 2 से काटा, तो 2 से कटाइए 9 टाइम्स और 2 से कटाइए 45 टाइम्स। अब 9 की टेबल में 45 डायरेक्ट आता है, तो 1/5 हमारा आंसर हो गया। अब जिसका सही है वो बच्चे माइक ऑन हाँ सर करके मेरा अपना सही नाम है। बताओ। सर अंकित। सर और अविनाश। बताइए, और सर सत्यम। और सर सत्यम। सुन लिया बेटा, सुन लिया, एक ही बार बताया कर। वो सर प्रॉब्लम हो रही है ना नेटवर्क की। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए और कोई बताइए। बस केवल 4 बच्चों का सही है। सर मेरा सही है लेकिन डिवाइड नहीं किया था मैंने। नहीं बेटा, मैंने तुझे ये बताया था, आंसर ए बी सी डी के फॉर्म में आएगा, तो वो लोएस्ट टर्म में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो लोएस्ट टर्म में तो बेटा करना सीखना पड़ेगा भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। चलिए बेटा, प्राइम नंबर लेस देन 50 ढूंढो बेटा। प्राइम नंबर क्या होते थे? ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या दूसरी भाषा में कहें, ऐसे नंबर जो 1 की टेबल में आते हैं और केवल अपने आप की टेबल में आते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर नोन एज द प्राइम नंबर्स। तो अब देखिए जरा, एक कंडीशन और लगा दी है, दैट इज लेस देन 50। मतलब 50 से बड़े जो प्राइम नंबर होंगे उन्हें हमें कंसीडर नहीं करना। निकालिए बेटा, वही चैट बॉक्स में भेजना है आंसर।
अभी तक 2 बच्चों का जवाब आया है केवल। चलिए देखिए बेटा, मिलाइए आंसर अपना अपना। सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर लिख के दे रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं लिख रहा, हमेशा के लिए लिख रहा हूं बेटा। ये नंबर्स याद कर लो बेटा। मैं मानता हूं 90% चांस है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा, वो होता है हमारा 2, फिर उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 9 नहीं आता बेटा, क्योंकि 9 तो 3 की टेबल में भी आ जाता है। इसके बाद 13, 13 के बाद 17, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 जो है 3 की टेबल में भी आ रहा है। इसके बाद 19, फिर 23, 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद, मैं अभी 100 तक लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। 50 तक कहा है इसने तो क्वेश्चन में। 47 के बाद आपका आ जाएगा 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 69 नहीं होगा, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83 के बाद 87, 87 नहीं कट जाएगा, 89, 91, 93, 95, 97, 99 नहीं होगा। ये देखो, केवल हम ऑड नंबरों को चेक करते हैं, जो नंबर इवन होगा वो तो 2 से कट ही जाएगा। केवल इकलौता 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, बाकी दुनिया में कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखें। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? आज तक नहीं निकाला गया, अभी तक निकला नहीं है, ठीक है। अभी आगे चलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। हमें 100 तक याद करने थे, तो गिनो एक बार कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ध्यान रखें, मतलब 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, और जबकि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये वाली डाटा
आपको याद करना है, याद रखना है। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। हमें 10 से छोटा देखना नहीं था। अब मैं दूसरा मार्कर लेता हूं। 10 से छोटा देखना नहीं था, तो ये पहला नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 50 से छोटे देखने थे, तो ये हो गए हमारे 11। टोटल थे 90, कटेगा है नहीं। दिस इज योर आंसर। अब जिसका सही है वो बेटा अपना नाम बताओ। बताओ बेटा किसका सही है किसी का सही? नो सर। कहां गलती की? जिस बच्चे ने 10/90 लिखा था, मतलब 1/9 आया था किसी का आंसर? 1/9 नहीं, किसी का भी नहीं आया। चलिए, तो अब समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होता है? यस सर। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अब की बार 25 से स्टार्ट करना है और 49 तक लेना है। इस तरह से चल रहा है। क्वेश्चन बदल दिया है मैंने। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। चलिए बेटा, निकालिए, और जिसका निकलेगा वो चैट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। करो बेटा जल्दी। जब ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर निकालनी है प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर की। तीन क्वेश्चन है आपको करने। एक हो जाएगा उसका आंसर दे दो, दूसरा हो जाएगा उसका आंसर दे दो, तीसरा हो जाएगा उसका आंसर दे दो। मतलब एक साथ तीनों के आंसर नहीं देने, 1 बाय 1 देते रहो। जैसे ही निकले पहला आंसर तुरंत दे दो, दूसरा आए तुरंत कर दो। राकेश बेटा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं आती। आप 3 बता रहे हो प्रोबेबिलिटी को। 3 अपॉन में। अभी ज्वाइन किया है आपने। यस मैंने सर। कहा था प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती। सर वो मैंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये 25 से 29 के बीच में बताया, 39 के बीच में। अब तू ये बता, पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में? तो प्रोबेबिलिटी पूछी है। यस अगर सर। क्वेश्चन इस तरह से लिखा होता, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
बिटवीन 25 एंड 49, या बिटवीन हटा दो क्योंकि इंक्लूड करना है उसे भी, तो तब आपका आंसर 3 आ जाता, लेकिन इस केस में थोड़ी आएगा। चलिए बेटा जल्दी जल्दी करिए। सर मैंने तीनों भेज दिए। नाम बताओ। विपिन कुमार। ओके बेटा। सर मैंने भी तीनों भेज दिए हैं। ठीक है। ये मोहम्मद नाहिद बेटा बहुत गलती कर रहा है। बताओ, टोटल कंडीशंस को ये ऊपर लिख रहा है। मोहम्मद नाहिद, माइक ऑन करना बेटा। बेटा मोहम्मद नाहिद मेरी आवाज सुन रहा है? यस सर। बेटा जो टोटल कंडीशंस है वो तो नीचे लिखनी है। आपने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में तो टोटल कंडीशन आनी है और जो फेवरेबल कंडीशन है वो ऊपर आनी है। और हमेशा याद रखो, फेवरेबल कंडीशन कभी भी टोटल कंडीशन से ज्यादा हो ही नहीं सकती। आपने 25/5 लिख के भेज दिया है। समझ में आई गलती? यस सर। ऐसी गलती मत करे भाई। चलिए एक एक करके आंसर मिलाते हैं। देखिए चेक करिए। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले मैं सेट बना देता हूं कौन कौन से होंगे। तो 25 चल जाएगा, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49। तीनों की तीनों चलेंगे, 25 भी चलेगा, 49 भी चलेगा और 36 कहीं बीच में आ रहा होगा। तो तीन तो फेवरेबल कंडीशन हो गई। टोटल कंडीशन कितनी हुई वो निकालनी है। अब देखो 25। टोटल के लिए मैंने क्या कहा था, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटा वाला माइनस करो, तो ये 25 हो माइनस गया कर देंगे 4 सर। और ये हो गया 24 हो गया, और +1 टीचर की तरफ से करना है, तो ये हो गए टोटल 25। तो आंसर बन गया हमारा 3/25। सेकंड देखिए, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो भी 25 के बाद,
तो 25 के बाद प्राइम नंबर आएगा पहला 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब उससे आगे जाना नहीं है। तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल कंडीशन, टोटल 25, कटेगा है नहीं, तो दिस इज योर आंसर। अब डिविजिबल बाई 15, 15 से डिवाइड होगा पहला नंबर 30, क्योंकि 15 तो आ ही नहीं रहा, फिर 45 और कोई है नहीं, तो ओनली 2, तो 2 फेवरेबल कंडीशन हो गई, टोटल 25। जिस बच्चे के तीनों सही हैं वो माइक ऑन करके अपना नाम बताओ, जिसके तीनों सही हैं। सर अविनाश। सर जी मेरा एक सही है। हिमांशु बेटा तू सुनता क्यों नहीं है? मैंने कहा है जिस बच्चे के तीनों सही हैं। बेटा ध्यान से सुनाकर कि हम यस सर। समझा क्या रहे हैं, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी बात ही नहीं समझ में आती आपको। नहीं सर आगे समझ में आ गई। तो बेटा ध्यान से समझे अगर बात को। यस सर। चलिए, और कोई बच्चा जिसके पूरे सही है? राकेश बेटा आपका कैसे गलत हो गया? सर वो मैंने 6 की जगह 12 लिख दिया। मतलब गिने 6 थे और लिख 12 दिया, कि गिने ही यस 12 सर। थे? सर 6 गिना था और 12 लिख दिया गलती से। एग्जाम में मत करके आना बेटा। चलिए, और देखिए और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अब की बार नंबर दिए उसने 1000 से 9999, यहां तक नंबर। अब उसने कहा हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नंबर 1000 से डिवाइड हो जाएंगे, डिविजिबल बाई 1000। चलिए बेटा निकालिए। चैट बॉक्स में आंसर भेजना है। हिमांशु लोएस्ट टर्म में भी गलत कन्वर्ट कर रहे हो आप। सर चेक सर करो वो एक बार। गलती से सर वो गलती रुको चला गया। अभी भी गलत है।
यस, अब सही है। चलिए देखो बेटा, सर आप सही है। सबसे नहीं बेटा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा लोएस्ट टर्म में कन्वर्टर सही किया है। नंबर कितने होंगे वो तो मैं काउंट करूंगा, मैंने अभी काउंट नहीं किए। चलिए देखिए, सबसे पहले 1000 से 1000 ही कटेगा, फिर 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 एंड लास्ट वन 9000, क्योंकि उसके बाद 10,000 आएगा और वो क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा हमारा। तो ये काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फेवरेबल कंडीशन 9, टोटल कंडीशन हमारी हो गई, देखते हैं अभी निकाला नहीं है, देखिए 9999, इसमें से माइनस किया 1000, ये आया 9998, लेकिन एक प्लस करना होता है टीचर की तरफ से, तो ये 0009, तो मतलब टोटल हो गए 9000। तो अब इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 टाइम्स कट जाएगा 9 से और ये कट जाएगा 1000 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 1/1000। दिस इज योर आंसर। सर सही है मेरा। आया सभी का? चलिए, सर सही है मेरा। लेकिन आंसर बहुत कम लोगों ने भेजा था मेरे को। सर मैंने भेजा है। मैंने कहा सर जी, बहुत मैंने कम भेजा लोगों ने था। भेजा। नेट नहीं चल रहा था इसलिए मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था पहले। चलिए देखिए, और देखिए, देखिए बेटा, एक डाइस को उछाला, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर आना चाहिए और वो भी ग्रेटर देन 3। चलो बेटा बोलो। अब थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चनों पे आ रहा हूं मैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो गलती मत करके आ जाना, इसलिए पूछ रहा हूं इन क्वेश्चनों को। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 व्हेन 1 डाइस इज थ्रो, जब एक डाइस को उछाला, निकाल के जल्दी से चैट बॉक्स में भेजो। सर ये 3 की इक्वल है या फिर 3 से कम है? बेटा इक्वल टू लगता है तो ऐसे लिखते हैं हम, देखो मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं इसी को। अगर मैं ऐसे लिखता, प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझ में आ रहा है? देखो हर एक बच्चा ध्यान Yes, से देखो sir. इस बात को, इसमें 3 चल जाएगा, इस वाले में, बी वाले में 3 चल जाएगा, लेकिन इसमें 3 नहीं चलेगा। तो दोनों में अंतर समझो, क्योंकि वो साइन ही बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है वो लिखे। तो दोनों के आंसर निकालो, ए और बी के। सर दे सर, दिया आंसर। दे दिया, वेरी गुड। चैट बॉक्स में मैं चेक कर लूंगा। सर जी सर सेकंड का पहले दिया, फिर ए का बाद क्वेश्चन में दिया है। ऐसे कैसे हो गया? क्वेश्चन तो मैंने बाद में दिया है सेकंड। सर वो मैंने पहले इक्वल निकाल दिया था इसलिए। चलो तो देखो बेटा, सबसे पहले डाइज उछाली, तो डाइज में आती है पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6, ना तो 6 के से कभी ज्यादा आएगा और ना 1 से छोटा आएगा। तो अब प्राइम नंबर चाहिए और वो भी 3 से बड़े, तो 3 से बड़े जो चलेंगे वो केवल एक चलेगा, 5। तो आंसर आ गया मेरा 1/6। जबकि सेकंड केस में 3 भी चल जाएगा, 3 चल जाएगा, 5 चलेगा, तो 2 चले। दोनों क्वेश्चन जिसके सही थे
वो माइक ऑन करके अपना नाम बताओ। विपिन कुमार। और कोई? राकेश, इसके बाद भी गलत हो गए आपके? राकेश बेटा, यस सर। अब भी गलत हो गए तेरे? सर एक गलत हो गया ऊपर वाला। बता, इतनी बड़ी गलती, मतलब फिर तो यार तू काम खराब करेगा मेरा। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसी में मैं पूछता हूं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की। अब की बार कोई भी कंडीशन नहीं लगाई उसने। चलो भाई बोलो, वही चैट बॉक्स में भेजना है। सर क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा? प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब एक डाइस को उछाला तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। स्क्रीन नहीं आ रही क्या मेरी? सर अटक अटक के आ रही है, आपका माइक बेटा है। आ रही है, आ रही है। सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर व्हेन वन डाइस इज थ्रोन, एक डाइस को जब उछाला जाए तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। देखिए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। जरा देखो इसे, देखो 2 होता है मेरा प्राइम, 3 भी होता है, 5 भी होता है। अब 7 लेना नहीं है क्योंकि 6 तक गाड़ी जाएगी। तो देखो यहां पर प्राइम नंबर मेरा 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। फेवरेबल कंडीशन 3 हो गई, टोटल कंडीशन 6 हो गई। जब इसको काटा तो 1/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन 2। चलिए बेटा, अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं इतने क्वेश्चन कराने के बाद। चलिए देखिए, उसने कहा 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 होता है, 5 होता है। केवल 2 ही प्राइम नंबर आएंगे हमारे। टोटल कंडीशन हमारी 6, काटा पीटी की 1/3 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसने कहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर, जो नंबर आएगा वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। चलिए बेटा निकालिए, जल्दी जल्दी भेजिए चैट बॉक्स में।
हिमांशु और सत्यमपाल, ये दोनों बच्चे माइक ऑन करो। यस सर। हिमांशु बेटा ये बता, Yes, ये 1 2 3 4 5 6 में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से बड़े हैं? जरा बताइए काउंटिंग करके मुझे। सर कोई भी सर, 6 जीरो। से बड़ा नहीं है। तो तेने तो लिख रखा है 3/6। सर मैंने नहीं लिखा। हिमांशु ने लिखा है, हिमांशु की बात हो रही है अभी। और सत्यमपाल, तेने तो लिखा है 1। 1 का मतलब क्या निकलता है पता है? 6 नंबर 6 से बड़े हैं और 6 से डिवाइड करेंगे तब 1 आएगा। अगर भाई 0 नंबर आए, 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 थोड़ी आ जाएगा। सर वो मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया था। भाई मेरे, इतने क्वेश्चन कराने के बाद क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? आगे सर, पर ये ग्रेटन देने वाला नहीं समझ आया था अभी मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए बेटा इसे करिए। अभी भी कुछ बच्चों का जवाब गलत आ रहा है। देखिए बेटा, ये कह रहा है जो हमारा नंबर है वो 6 से छोटा चल जाएगा और 6 तक चलेगा। तो ये बता 1 चलेगा या नहीं चलेगा, 2 चलेगा या नहीं, 3 4 5 और 6। तो टोटल कितने चले, टोटल कितने थे? आंसर क्या आ गया? जिन लोगों ने गलत किया सोचो क्यों गलत किया भाई। सर वो प्राइम साइन क्या नंबर कह ला रहा रहे है? सर, मैंने 6 नहीं जोड़ा था। क्या कह रहा है बेटा? सर मैंने 6 नहीं जोड़ा था। तो बेटा एक बात बता, जब ये इक्वल टू का साइन लग रहा है तो आप 6 को छोड़ कैसे सकते हो? इन साइनों को बेटा समझ जाओ, इसीलिए तो ये सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करा रहा हूं। इन साइनों का मतलब समझो। ओके सर, ओके सर। चलो और लिखो। चलिए बेटा अब ध्यान से करना।
जल्दी से करो बेटा। चलिए देखिए, ये कह रहा है 6 से बड़ा या बराबर 6 के, तो 6 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, और लेकिन 6 चल जाएगा, तो केवल इसमें चलेगा कितना, एक नंबर। टोटल नंबर कितने थे, 6, तो आंसर आ गया हमारा 1/6। सर अब हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन ऊपर वाले में तो 0 आ रहा है। कौन से ऊपर वाले में, एफ वाले में? सर आप, सर ई वाले में, ई वाले में। ई वाले में तो बेटा दोनों में अंतर देख, ये देख, इसको देख ध्यान से और इसे देख, क्या इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है? सर साइन तो सेम लग रहे हैं। सेम लग रहे हैं। चलो ध्यान से देखो और ध्यान लगाओ, ई वाले के अंदर सर जी उसके नीचे ना थोड़ा बेटा कोई बात नहीं, मेरे को समझा दे। ई वाले के अंदर केवल ग्रेटर देन का साइन है, जबकि जी वाले के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। जब ये वाला इक्वल टू का साइन आ रहा है तो इसका मतलब 6 चल जाएगा, इस, और जब इसमें नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 6 से बड़े चलेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? समझ आ गया। यस सर आ गया। तो बेटा ऐसी गलती मत कर। चलिए अब बेटा टाइप नंबर 19 देखो जरा, किसी को जल्दी तो नहीं है? भूख लग रही हो खाना वाना खाने की? है किसी को जल्दी? नहीं तो फिर मैं टाइप करा दूं इसको। नो नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, सर करवा दीजिए टाइप। करा। नो सर। बेटा बस केवल 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट दे सकता है? यस सर। जिस बच्चे ने नूसर बोला था, यस सर। क्या नाम था, क्या नाम था बेटा नूसर यस वाले सर। का? नाम तो बता दे नूसर वाले का। नहीं बताना चाह रहा, चलिए कोई बात नहीं। देखो बेटा एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये मे है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब संभावना है कि आ सकता है, तो इसलिए इसको मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कह रहा फोर्सफुली कि ये आएगा ही आएगा जैसे बाकी के टाइपों में मैंने बताया, लेकिन मुझे लग रहा है इसलिए मैं बता रहा हूं इसको, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मैथ वाले हैं या बेसिक वाले हैं क्वेश्चन एकदम सिंपल है, लेकिन गलती कर सकते हो आप। इसलिए देखो बेटा दो तरह की ईयर्स होती हैं, एक हमारी ऑर्डिनरी ईयर होती है, और एक होती है हमारी लीप ईयर। लीप ईयर के बारे में सुना होगा। ऑर्डिनरी को क्या कहते हैं हिंदी में? असाधारण साल। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर जो है, जब फरवरी जो है हमारा 28 का होता है, जितनी भी ऑर्डिनरी ईयर होंगी, जो फरवरी का महीना होता है वो 28 डे का होता है, जबकि लीप ईयर के अंदर फरवरी का जो महीना होता है वो हमारा 29 डेज का होता है। केवल ये अंतर होता है दोनों में। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। आ गई। अब ये याद रखना है तुझे, मैं ये नहीं समझा रहा कैसे आया, सीधे कह रहा हूं याद करना है। अगर वो कहे प्रोबेबिलिटी 53 संडे की, अब संडे की जगह मंडे लिख दे,
ट्यूसडे लिख दे, मतलब कोई भी लिख दे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी एक लिख दे इनमें से। तो तुझे अगर लीप ईयर दे रखी है तो आंसर लिखना है 2/7। अगर ऑर्डिनरी ईयर दे रखी है तो आंसर लिखना है 1/7। ये दो कंसेप्ट हैं, इन्हें स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे और बेसिक मैथ वाले दोनों याद करना। सर ये 2.7 कैसे आया? अबे तेरी मानेगा नहीं हिमांशु तू, मैं कह रहा हूं याद कर ले। अच्छा सर याद कर लो। ओके सर ओके। अब बस एक कंसेप्ट याद कर, जब लीप ईयर दे रखा होगा आंसर लिखना है 2/7। यस जब सर। ऑर्डिनरी ईयर दे रखा होगा आंसर लिखना है 1/7। कुछ भी Yes, पूछ sir. रखा हो उसने, ये नहीं देखना क्या पूछा है, आंसर ऐसे लिखे आना। अब आगे समझ में तेरे हिमांशु की नहीं? यस सर आ गया आ गया। अगर इस कंसेप्ट को मैं समझाने लग गया तो अभी मेरे 15 मिनट खराब हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। फिर भी अगर तू हेलो कहेगा सर। तो मैं समझा दूं भाई। हाँ हेलो बोल बेटा सर जी, राकेश, राकेश बोल। पी के आगे जो ये लिखा हुआ है प्रैक्टा के आगे ब्रैकेट में, हाँ। वो 5 है कि 3? 5 है कि ऐसे? 50 ये लिखा है 53 संडेज। मतलब क्वेश्चन ओके कैसे सर। कैसे आएगा, ऐसे कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो 53 संडेज की, या कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो 53 मंडे की, या कहेगा प्रोबेबिलिटी निकालो 53 ट्यूसडे की। तो आप समझ में आ गया होगा आगे कैसे होंगे क्वेश्चन। ओब्लिक लगा रखा है मैंने। अब आया समझ में? अगर लीप जी ईयर सर। दे रखा है तो आंसर हमेशा 2/7 आता है, और जब ऑर्डिनरी ईयर दे रखा है आंसर हमेशा 1/7 आता है। यदि फिर भी किसी को डिटेल पूछना है तो वैसे मैंने वीडियो में बना रखा था, जो 4 वीडियो मैंने बना के दिए थे उसमें दे रखी है, आराम से वीडियो में देख लेना डिटेल। क्योंकि फिर से अभी इस समय इतना टाइम नहीं है कि हर चीज की डिटेल सिखाई जाए। अभी फिलहाल ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन कैसे होंगे ये है टारगेट। ठीक है हिमांशु, वीडियो में दे रखा है। यस सर। हाँ जाके देख लेना। लेकिन मुझे पता है जो अब तक 4 वीडियो नहीं दिखी है आपसे, तो अब क्या देखोगे? सबको 19 टाइप समझ में आ गया? सर। अगर Yes, sir. ऑर्डिनरी ईयर आया है तो आंसर क्या लिखोगे? बोलो सभी। 1/7। और 2/7। अगर लीप ईयर आया है तो आंसर क्या लिखोगे? 2/7। बस ये याद रखना है। कुछ भी पूछ ले वो, तुम्हें ये देखना ही नहीं है क्या पूछा है भाई साहब ने। ठीक है? इसमें जो भी क्वेश्चन बनाता है वो सिंपल वाला क्वेश्चन बनाएगा, ज्यादा कठिन क्वेश्चन बनाएगा नहीं। इसलिए तुम तो आंसर याद कर लो, टेंशन खत्म करो। आ गया सभी को समझ में? रट लिया ये कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई समस्या है? बोलो बेटा।